कल ओपीडी में एक माँ अपने 15 साल के बच्चे को लेके आई और बोलती है कि डॉक्टर साहब, इसके सर में हमेशा दर्द रहता है, पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता। डॉक्टर ये ठीक से सोता भी नहीं है। एग्जाम पास में है, हम स्ट्रेस में हैं, कहीं इसके दिमाग में प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने उसे पूछा, एग्जामिन किया, ब्रेन सब कुछ ठीक था। फिर मैंने माँ से एक सवाल किया और वो चुप हो गई। आज मैं ये सवाल आपसे करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि एग्जाम स्ट्रेस, घर का माहौल और ब्रेन, इसमें क्या कनेक्शन है। अंत में आपको एक ब्रेन पासबुक एंट्री दूंगा, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो वो सवाल क्या था, मैंने उस माँ से पूछा कि एग्ज़ाम टाइम में आपके घर का माहौल कैसा रहता है। तो वो बोली, सब टेंशन में रहता है, हम सब स्ट्रेस में रहते हैं, बार बार उससे पूछते हैं कि कितना पढ़ा, और कभी कभी आवाज़ भी ऊँची हो जाती है। मैंने बोला, आपका जवाब मिल गया, ब्रेन एकदम परफेक्ट है, प्रॉब्लम कहीं और है। और आज मैं आपको वो कनेक्शन समझाऊंगा जो शायद आपको अब तक पता नहीं। अब सुनो ध्यान से, बच्चे का ब्रेन एक एंटीना है। जी हाँ, एंटीना। और घर में जो भी सिग्नल्स मिलते हैं ये वो रिसीव करता है। अगर घर में ब्रॉडकास्ट हो रहा है टेंशन, कंपैरिजन, फेल हुआ तो जिंदगी खराब, तो ब्रेन क्या रिसीव करेगा, डेंजर। और डेंजर जोन मिलते ही ब्रेन क्या करता है, सर्वाइवल मोड ऑन, लर्निंग मोड ऑफ। इसलिए जब घर में माहौल टेंस्ड है तो बच्चे का ब्रेन सोच रहा है कुछ तो खतरनाक हो रहा है, पढ़ाई बाद में करो, पहले सर्वाइव करो। इसलिए पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इसलिए सर में दर्द होता है। तो प्रॉब्लम ब्रेन में नहीं है, ब्रॉडकास्ट खराब है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में 2014 में एक स्टडी की गई। जब कोई स्ट्रेस्ड इंसान के पास खड़ा भी होता है तो भी उसके ब्रेन में कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। 26% ऑब्जर्वर्स में सिर्फ पास में खड़े होके उनका स्ट्रेस हार्मोन लेवल बढ़ गया। और जब ये इंसान अपना कोई हो, जैसे माँ, पापा या फिर फैमिली मेंबर, तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा होता है। तो अब चीज़ समझो, आप स्ट्रेस में हो, आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपके बच्चे का ब्रेन वो सिग्नल्स पकड़ रहा है। अब एक मिनट, मैं जानता हूँ कि पेरेंटिंग ईजी नहीं है, आप भी स्ट्रेस में रहते हो। फीस की टेंशन, फ्यूचर की चिंता, सोसाइटी का प्रेशर, शर्मा जी का बेटा IIT चला गया, ये सब चीज़ें आप भी सोचते हो और मैं समझता हूँ। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, बस नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि आपका स्ट्रेस बच्चे पे जा रहा है, और ये समझ के अगर आप चेंज हो सकते हो तो वही आपकी ताकत है। अब मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल 2 जगह पे असर करता है। पहला, ब्लड वेसल्स पे, जब वो टाइट हो जाती है तो हमें हेडेक होता है। दूसरा, हिप्पोकैम्पस पे, जब वो मेमोरी सेंटर अफेक्ट करता है तो हमें याद बरोबर रहता नहीं, इसलिए हम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम 2 नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है जिसके 2 चेहरे हैं। अगर हम स्ट्रेस कम कर पाएं तो ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और बच्चों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सुनो मेरी बात, तुम्हारा ब्रेन परफेक्ट है, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम मेहनत नहीं करते, ये बात गलत है। बस ये है कि तुम्हारा ब्रेन गलत सिग्नल्स रिसीव कर रहा है। ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ और साथ में मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढो। अब सॉल्यूशंस, ये 3 रूल्स याद रखो, घर का प्रोटोकॉल। रूल नंबर 1, एग्जाम पीरियड में घर का वॉल्यूम कम होना चाहिए, सिर्फ टीवी का नहीं, स्ट्रेस वॉल्यूम भी। आवाज धीमी, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक और कंपैरिजंस बंद। बच्चे को लगना चाहिए कि घर सेफ है। रूल नंबर 2, सुबह का पहला घंटा नो एग्जाम टॉक। नेचुरली सुबह के समय कॉर्टिजोल हाई रहता है और उसमें सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं, कितनी पढ़ाई किया, तो ब्रेन और स्ट्रेस में चला जाता है। तो सुबह स्माइल के साथ उठाओ, शांति बनाए रखो और ब्रेकफास्ट साथ में करो, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करो। रूल नंबर 3, कंपैरिजन बंद, कनेक्शंस शुरू। शर्मा जी का बेटा बोलना बंद करो, इंस्टेड ये लाइंस बोलो कि आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, आज हम कुछ अलग करें क्या। इससे ब्रेन को जाएगा सेफ सिग्नल। सेफ ब्रेन, स्ट्रॉन्ग ब्रेन। तो आज का ब्रेन पासबुक एंट्री, घर का माहौल ब्रेन को सिग्नल्स देता है। आपने स्ट्रेस ब्रॉडकास्ट किया तो ब्रेन बंद, आपने अगर हैप्पीनेस ब्रॉडकास्ट किया तो ब्रेन ऑन। चॉइस आपकी। तो याद रखो, एग्जाम में सिर्फ बच्चे को नहीं, घर को भी तैयार करना है, क्योंकि ब्रेन वही सीखेगा जो घर सिखाएगा। ये वीडियो अपने फैमिलीज के साथ शेयर करो और अपने घर को एग्जाम फ्रेंडली बनाओ, क्योंकि ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।